हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पार्ट 5 वीडियो करके लाए हैं। इसमें हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमने पार्ट 4 में कुछ फॉर्मूला और एक उदाहरण बताया था। अब हम आगे के उदाहरण देखते हैं। तो आगे के उदाहरण सॉल्व करते हैं और इसमें 3.2 के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए है क्वेश्चन हमारे पास कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आपको बहुत जीरो तरीके से सिखाया, एकदम बेसिक तरीका से सिखाया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। तो दोस्त एक बात किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो बेसिकली बात को जानना है। वो क्या जानना है? हमें जानना है एक 2π और 360 के बारे में। ये 2π और 360 क्यों? तो हम बता दें कि क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको बस याद रखना है क्या चीज कि 2π और 360, बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा भाई, एकदम धड़ाक क्वेश्चन बनेगा। वो कैसे? एकदम पहले एकदम बेसिक तरीका जानो, फिर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं। तो दोस्त अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लिख दीजिए सॉल्व। भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि साइन है तो साइन, ओके। यहाँ 31π है तो 31π/3 है तो 3 लिख लीजिए। दोस्त देखिए तो अब बात क्या किया जाए कि 31π/3 है, इसको ऐसा तोड़ो, इसको ऐसा फ्रैक्शन यानी कि ऐसा इसको तोड़ दो, जोड़ के चाहे घटा के, या तो 2π में बदल जाए या 360 में बदल जाए। नहीं तो बशर्ते ये पाई है तो किस में बदलेगा? ये 2π में बदलेगा। तो 2π में क्या कर देंगे? इसको बदल देंगे। अब इसको बदलने के लिए हम एक सोच सकते हैं, किस तरह सोच सकते हैं? ये जो साइन है हम तो साइन तो लिख ही सकते हैं। नहीं, अब हमें यहाँ 31 है, 31 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10π अब प्लस π/3। अब कहिएगा ये कैसे भाई? इसके जगह तुमने ये कैसे लिख दिया? तो देखिए ना, हमने क्या किया है कि हमने 10π लिया है प्लस π/3 लिए है। अब ये क्यों लिए हैं तो देखते हैं। जब इसको हम बाटा पक्के जोड़ करते हैं तो क्या 31π/3 मिल जाता है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो देख लेते कैसे सॉल्व करते। अगर ये 10π है और प्लस हम π/3 रखे हैं, किसकी जगह? ये 31π/3 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो यहाँ दिखा देते क्यों। अगर इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल जाएगा तो 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 3 से 10 में करेंगे तो 30π आएगा। बोलिए हाँ या नहीं? आएगा ना। और 3 से एक बार में, एक से ये पाई से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? पाई आएगा ना। तो देखिए ये 30 गो पाई, यहाँ 1 गो पाई, तो को गो पाई हो गया? 31π हुआ कि नहीं हुआ? अब बटा में 3 है तो 3 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हम इसकी इतना की जगह ये आया ना वैल्यू, यानी कि हम इतना की जगह इतना लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं एक बात और, ये जो साइन है 10π को हम किस तरह लिख सकते हैं? सोचो कैसा फॉर्म में लाना हमें या तो ऐसा फॉर्म में लाना है ना, 2π के फॉर्म में लाना है। तो इसको 2π के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π गुना 5। बोलिए लिख सकते कि नहीं? हाँ लिख सकते भाई। 2 बचे 10, पाई है तो पाई लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ π/3 है तो π/3। समझ में क्या कह रहे हैं? यानी कि हमें कैसा वैल्यू लाना है? ऐसा लाना है। ये क्यों लाना है? अब यहाँ हम बात करते हैं क्यों करना है। यहाँ साइन है, साइन। अब आपको याद होगा कि या तो जब 2π हो या 360 हो तो वो क्या हो जाता है? हट जाता है। हमने लास्ट फॉर्मूला में बताया था कि जब भी या तो 2π देखे या 360, 2π का कहने का मतलब 2 गुने पाई का मतलब 180, यानी 360 ये भी हुआ। यानी कि जब भी 360 रहे वो क्या होता है? हट जाता है। यानी कि ये 2π वाला है, ये पूरा वैल्यू हट जाएगा। ये 2π गुने 5 वैल्यू हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? याद रखना है कि 2π हट जाएगा या 360 रहेगा तो वो हट जाएगा। ये हट गया। अब ये हटेगा तो बच जाएगा हमारे π/3, या लिख दो π/3। समझ में आ रहा है क्या बात कह रहे हैं? अब बताइए कि जो साइन है तो साइन है, ये π/3 कितना का वैल्यू है? साइन कितना डिग्री का वैल्यू है? बताइए तो, बताइए 60 डिग्री का वैल्यू है कि नहीं है? है तो 60 डिग्री का वैल्यू भाई है, ये 60 डिग्री का वैल्यू। तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है क्या? आप पिछले ही सारणी में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ही। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस तरह है ना। तो चलिए, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास? तो √3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब बहुत ही जीरो से समझ रहे हैं, आप इस तरह क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि cos माइनस 1710 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ सॉल्व कीजिए। अब लिखेंगे यहाँ cos है तो cos, माइनस 1710 है तो माइनस 1710। अब आपको एक बात बता दें, आपको पता होगा कि cos अगर माइनस थीटा में था तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। हम पिछले उदाहरण में बताए थे, पिछले फॉर्मूलाओं में बताए थे। अब हम सेक को भी क्या लिखते हैं, माइनस सेक थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जब भी कॉस या सेक माइनस में हो तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। बात ओके। अब चलते हैं हम, जब भी ये माइनस में है तो इसको हम किस में लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे। चलो लिख देते भाई, कॉस 1710। ओके। अब हमें ये किस में चेंज करना, उसी तरह जैसे पिछला उदाहरण किए थे। किसे भाई, या तो 2 पाई या तो 360। तो 2 पाई फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, हमें दिख क्या रहा है, ये डिग्री के वैल्यू में दिख रहा है, इसके वैल्यू में दिख रहा है ना। तो ऐसे करने के लिए हम 360 का हम गुणा कर लेते हैं। भाई कितने बार में 1710 आता है, देख लेते हैं। 36, 360, 720, 180, 1080, 1440, 1800, ये आएगा नहीं, 1800 ज्यादा हो जा रहा है नहीं। चलिए, यानी कि हमारा ये ज्यादा हो जा रहा है, चलिए यहीं रुक जाते हैं। अब ये 36 1 2 3 4 5 बार में 1800 आ रहा है। चलिए भाई, हम ये कॉस है तो यहाँ कॉस ही लिख देते हैं। अब हमें बनाना है या तो 360 नहीं, तो बताइए हम 1400 में जोड़े कि 1800 में घटा दें। सबसे आसान कौन सा लग रहा है, तो 1710 है लग रहा है। अगर हम 1800 में 90 घटा दे तो 1710 आ जाएगा, बताइए। अब बिल्कुल आ जाएगा। तो कहा कि 1800 है ना, तो लिख दीजिए 1800, और यहाँ माइनस कर लीजिए कितना, 90। अब ये कहेंगे माइनस क्यों किया, देखिए हमने क्या कहा था पिछली बात में कि ऐसा इसको तोड़ो ना कि अगले इसको ऐसा बना दो कि अगले जैसा बने। तो क्या हमने इसको ऐसा किया तो क्या आ जाएगा, देखिए घटा के देखिए कि 1800 में 90 घटेगा क्या 1710 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लीजिए घटा लेते हैं। 1800 में हमें घटाना है कितना जी, 90। 0 10 में से 9 गया 1 7, 1710 आया कि नहीं आया, यानी कि माइनस 90 किए तो आ गया ना। चलिए, अब हमको क्या करना है, ये कॉस है कॉस, हमें बनाना इसको 1800 को किसमें बनाना है, 360 में। 360 बनाने के लिए हम इसको कर सकते हैं ऐसे, 360 गुने कितने बार में 1800, 5 बार में लिख दो, 5 बार में माइनस 90 है, माइनस 90 देखो सेम उसी की तरह है, या तो 2 पाई या तो 360। कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। अब बताइए 360 वाला क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी कि 360 वाला यानी कि ये सारा हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा क्योंकि गुना में है ये कॉस। जब ये हट गया तो बचा क्या हमारे पास, माइनस 90। अभी हम फिर से बात कहते हैं कि हम माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। प्लस थीटा में माइनस में था, प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिख सकते हैं। बताइए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या होता है कॉस 90 डिग्री का मान 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बहुत ही इजी है, आप इसी तरह फ्रेंड्स क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो चलें हम एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में देखते हैं। तो 3.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पहले बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। हमें 5 क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन को मान ज्ञात करना है, जो हम उदाहरण नंबर 1 बता चुके हैं पार्ट नंबर 4 वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप वहां नहीं सीखे हैं तो वहां सीख लें, और यहाँ पे भी सिखा देते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्त यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि cos x बराबर -1 बटा तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x किस में स्थित है, ये तीसरे चतुर्थांश में। इस तरह तीसरा था ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कितना था, ये चौथा था ना। इसमें और पॉजिटिव थे, यहाँ साइन और कॉस सेक पॉजिटिव थे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव थे, इसमें सेक और कॉस से कॉस पॉजिटिव था, ठीक ना। चलिए दोस्त तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉस है, कॉस एक्स लिख लीजिए इक्वल टू -1 बटा 2। हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमने 2 तरीका से सॉल्व करने के लिए बताया था, एक पाइथागोरस से और एक फार्मूला से। तो हम यहाँ फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। तो फार्मूला क्या कहता है हमारा कि
भाई cos x बराबर -1/2। हमें किस में देखना है? तीसरे चतुर्थांश से देखना है। इसलिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता क्या है? एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। हम वही चीज लिख दिए हैं। अब बताइए हमें cos x का वैल्यू दिया हुआ, चलिए भाई साइन का नहीं दिया, इसके लिए देते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का वैल्यू दिया हुआ है कितना हमारे पास? 1/2। तो लिखते -1/2। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। बराबर 1 है तो 1। यानी कि ये cos x का काम कौन कर रहा है भाई? cos x का काम -1/2। यानी कि cos x का क्या लीजिए? -1/2। इस पे स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर कर दिए। चलिए अब आपको याद होगा कि जात को जात देने भेज देते हैं। यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। अब कहेगा माइनस, माइनस को 2 बार कीजिए तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। अब प्लस से कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू? प्लस। यानी कि हम इसके जगह -1/2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर है, बराबर 1 है तो 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, यहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त, अब क्या करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस से उधर गया तो ये क्या बनेगा? -1/4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। चलिए जी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसका ऐसे निकल गया 4, 4 एकम 4 -1, तो मिलेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 में से 1 गया 3, 3/4। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये रूट बन जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स बराबर क्या बन जाएगा? इधर √3/4। या रूट के साथ प्लस माइनस चलता है, आपको पहले ही बता चुका गया है। तो साइन एक्स बराबर हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी? तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंदर है तो 3 का तो वर्ग, ये क्योंकि रूटवा है ना, इन दोनों के लिए रूट है। ये जो रूट है इन दोनों के लिए, स्क्वायर जो बना तो इन दोनों के लिए रूट बन गया। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √3 ही लिख देंगे। बताइए 4 का वर्गमूल निकलेगा ना? हाँ, क्या निकलेगा? 2। तो इस तरह हम साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? तो √3/2। चलिए अब हमें साइन का निकल गया, अब हम निकाल, साइन का भी है कॉस का भी निकल गया। अब हमारा tan थीटा, चलिए इसलिए अब tan का निकालते हैं। tan x बराबर जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, जानते हैं ना? चलिए जी, अब बताइए tan साइन एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है? √3/में। इस इधर साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स की जगह, यानी साइन एक्स का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू क्या है? √3/2। तो यानी साइन एक्स 3/2, यानी कि साइन एक्स √3/2 लिख सकते हैं। बटा है तो बटा, कॉस का वैल्यू हमारे पास क्या है? कॉस का वैल्यू यहाँ -1/2, -1/2। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब 4 को भिन्न हो तो क्या होता है? √3/2। अब इसको क्या करेंगे? टांग के पलट देंगे। अब ये बटा में है तो ये गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 माइनस रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या चीज? -√3 बचेगा, क्योंकि बटा में कभी माइनस नहीं रहता है। बटा में लिखो चाहे ना लिखो। देखिए साइन कॉस tan निकल गया। अब निकालना हमारे पास क्या चीज है? तो साइन कॉस tan निकल गया तो अब तीनों निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसीलिए हम एक बात जानते हैं कि साइन का उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा हम लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा हो सकता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? तो 1/में साइन एक्स होता है। फॉर्मूला में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि कोसेक बराबर 1/sin x, यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है। चलिए 1 है तो 1, साइन का जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम सीधा लिखेंगे, तो जब सीधा लिखेंगे तो हम ऐसे ना करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो कोसेक्स है वो साइन का उल्टा है। तो साइन का उल्टा यानी कोसेक साइन का उल्टा, यानी किसको उल्टा कर, ऊपर चला गया 2 और नीचे आ गया √3। बात समझ में आ रहा क्या कहना है ना? इस तरह कोसेक निकल गया। अब निकालिए सेक ना, सेक निकालिए, सेक एक्स बराबर, तो सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2, बटा में क्या जाएगा? 1 लिखना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास साइन कॉस tan कोसेक सेक, अब बचा हमारे पास कॉट, तो चलिए कॉट को भी लिख देते हैं। कॉट एक्स बराबर होता क्या है भाई? tan का उल्टा होता है ना, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan को क्या करिए? पलट दीजिए। इस tan का वैल्यू क्या है? -√, इसको पलटिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट दीजिए तो ऊपर 1 बटा में आ जाएगा
फिर ये माइनस है तो माइनस। अब हमें क्या कह रहा है, ये जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे में क्या पॉजिटिव है, टेन और कोट पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। तो आते हैं यहाँ देखिए, साइन पॉजिटिव में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में नहीं आता है, इसलिए यहाँ कर दीजिए नेगेटिव। चलिए, यानी कि यहाँ ना करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ना, इसका वैल्यू यहाँ पर आया है तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे माइनस, कोई दिक्कत। चलिए, टेन प्लस का होता है, ये माइनस का नहीं रहेगा, ये क्या इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोसेक तीसरे चतुर्थांश में नहीं आता है, ये भी माइनस का हो जाएगा। सेक तीसरे चतुर्थांश में नहीं आता है तो ये माइनस का हो जाएगा, और कॉट तीसरे चतुर्थांश में आता है तो ये हो जाएगा प्लस का। यही सब हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखें और समझने की कोशिश करिए, आप कहाँ नहीं समझ में, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन एक्स बराबर 3/5, 3/5 है तो x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करते उसी तरह जैसा हम पिछले उदाहरण किए थे। ये साइन एक्स है तो लिख देते हैं साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है तो 3/5। अब इसलिए एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या है, 1 होता है ना। चलो, साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, यहाँ लिख दीजिए 3/5। उस समय कॉस का दे रहा तो साइन का दे रहा है 3/5, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी कर दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो 1। अब देखिए स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर है ना, जैसे पिछले बताए थे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि दोनों के लिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के 1। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, ये माइनस में। तब हम कर देते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है तो 1। अब ये प्लस है उधर गया तो ये बन गया माइनस 9/25, बनेगा ना, हाँ या नहीं, बनेगा ही भाई। और इसका लघुत्तम निकल गया 25, यहाँ 25 माइनस 9 के घटाव आपको आता ही है। यहाँ cos स्क्वायर एक्स बराबर 25 में से 9 गया 16/25। अब यानी इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, cos एक्स है, ये स्क्वायर इधर गया तो इधर बन गया रूट, यहाँ 16/25 था तो 16/25। चलिए, cos x बराबर, अब ये रूट देने के लिए तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम साइन का जान गए, cos का जान गए, अब जानते हैं tan। तो tan x बराबर क्या होता है, तो sin x बटा में cos x होता है ना। चलिए, साइन एक्स का वैल्यू हमारे पास 3/5 है, लिख दीजिए 3/5। देखिए साइन एक्स का वैल्यू 3/5, इस सबन का बट्टा है, बट्टा कर दीजिए, यहाँ ना बराबर करके यहाँ कर देते। चलिए, cos x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/5, लिख दो 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 तो है ही है, अब ये बटा है तो यहाँ बन जाएगा गुना, जब 4 को भिन्न हो तो बन जाएगा गुना। इसको टांग के प्लॉट दे दिए तो ऊपर चला गया 5 और नीचे आ गया 4, 5 से 5 कटा तो मिला क्या चीज हमारे पास, मिल गया 3/4, यानी कि tan x बराबर 3/4। tan भी जान गए, साइन भी जान गए, cos भी जान गए, तो tan का उल्टा होता है क्या, cot। तो चलिए, इसलिए cot x बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan का उल्टा, या cot x बराबर लिखे तो 1/में tan x लिख सकते हैं ना। चलिए, 1 है तो 1, tan x का वैल्यू हमारे पास कितना है, tan x का वैल्यू 3/4, तो 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों के बट्टा में, इसके बट्टा में कुछ है तो इसके बट्टा में 1 है, तो हम 1/1 के गुने, अब इसको ऊपर 4 और नीचे क्या बच सकते हैं 3। ये कैसे, तो देखिए बाबू, यहाँ 1 है, इसके बट्टा में है 3/4। तो देखिए, इसके बट्टा में तो पहले है ही है, इसके बट्टा में नहीं ना है, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है भाई, 1 है ना, है ना। हम इसको ऐसे ना करके हम 1/1 और शोभन के बट्टा में 3/4 था, तो इस तरह लिख सकते हैं ना। ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1, ये ऊपर वाला जो कहते हैं और नीचे वाला टांग के भैया क्या कोई जाएगी, प्लॉट देंगे, प्लॉट दीजिए इसी तरह। तो पलटे तो इस तरह आया है ना, देखिए, तो यानी कि 4/3 मिल गया, यानी कि देखिए कॉट का उल्टा हो गया ना, टेन कॉट है, टेन का उल्टा हो गया ना कॉट, देखिए ये जो उल्टा है ना, इस तरह उल्टा हो जाएगा तो कॉट भी हो जाएगा इस तरह। साइन कॉस टेन कॉट, अब निकालते हैं इससे, सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/में cos x होता है ना, 1 के 1
कॉस का वैल्यू अभी निकाले हैं 4/5। अब फिर इसको उल्टा कीजिए तो 1/1 गुने, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर उधर पलटना क्या भाई, हम जान गए हैं उल्टा होता है तो 5/4 लिख सकते हैं। इस तरह cos x हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू अभी tan cos, अब यहाँ cos x बच गया है। तो cos x बराबर क्या होता है, तो 1/में sin x होता है ना, 1 के 1 sin x का वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो लिख दो 3/5। अब हम फिर से जानेंगे वही बात, तो फिर टाइम के पलट दो, तो ऊपर 5 नीचे 3। अब चलिए ये किसमें कह रहा था, तो x जो है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में कौन कौन प्लस होता है भाई, साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो चलिए साइन को भी छोड़ दीजिए, ठीक, और कोसेक को भी छोड़ दीजिए, कोसेक कहीं है, कोसेक यानी कि ये भी प्लस में, और बाकी सब माइनस, यानी कि टेन भी माइनस, कॉट भी माइनस, और कोसेक भी माइनस, और कोसेक प्लस। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ रहे हैं ना हम किस तरह समझा रहे हैं। इस तरह आपको क्या करना है, बारी बारी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है 3.2 के, जो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो जैसे आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cot x बराबर 3/4, जहां x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, जो x किसमें है, तीसरे चतुर्थांश में। और यहाँ चौथा क्वेश्चन कह रहा है sec x बराबर 13/5, जहां x क्या है, चतुर्थांश में है। और पांचवा कह रहा है कि tan x बराबर -5/12, जहां x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों जैसे हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह ये हम 3 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, और आप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करें जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। तो चले तब हम छठा क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करें, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे और अलग से वीडियो डाल देंगे। तो चले तो हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें भी उदाहरण में सीख चुके हैं। तो यहाँ छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 765 डिग्री। अब साइन 765 डिग्री है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये साइन का साइन लिखेंगे। अब 765 है, तो अब 765 ही लिख लीजिए, अभी डिग्री है तो डिग्री। अब बताइए 765 है, हमें याद क्या रखना है, इसमें या तो 2 याद रखना है, या तो 360 याद करना है, बस यही बात। इसमें तो पाई है नहीं, तो पाई को भी इसमें याद ना रखिए, इसमें क्या रखिए यार 360 डिग्री की, यानी कि 360 डिग्री का याद रखिए। तो ये 360 डिग्री यानी 360 रहेगा, तो ये हट जाएगा। तो हटाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको साइन। अब बताइए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 36 का टेबल 360, 36 दूनी 720 होगा, 720। अच्छा 720 होता है। आज तीसरे बार में क्या होगा हमारा 1080। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 700 इसके नजदीक में ये है 720। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि 720 में हम कितना जोड़ेंगे ना, 720 में कितना जोड़ेंगे कि 65 आ जाएगा। तो यहाँ 720 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे कि 65 आ जाएगा। तो 720 यानी कि हमें 765 में यानी कि 720 को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो कितना 5 या 6 में से हो गया 4, यानी कि कितना आ गया 45। यानी कि 720 में अगर 45 डिग्री जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना 765 आ जाएगा ना, जैसे कि हम यहाँ बताए हैं। अब क्या कीजिए, ये साइन है तो साइन, अब 720 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना 360 गुने 2, बताइए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस 45 है तो लिख लीजिए 45। अब बताइए 360 वाला क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। जब हटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या चीज, ये साइन का साइन, और जब ये हटेगा तो गुना वाला भी हट जाएगा, तो बचा क्या चीज 45 गति। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी है दोस्त, बहुत इजी है। बस ऐसे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में कुछ इसी तरह है ना। चलो जी इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है कॉसेक अंदर -1440 डिग्री ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। लो जी यहाँ कॉसेक है, लिख दो कॉसेक, यहाँ माइनस है। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस लिखाएगा, ये माइनस लिखाएगा, -1440
10 डिग्री। अब इसको ऐसे ना लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। याद है ना, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब में माइनस रहेगा, माइनस है ना। चलिए आगे, अब 1410 है, ये भी डिग्री में है, तो ये तो हम अभी तीन ही बार में आया, चौथे बार में क्या आ जाएगा, ये 1440। देखिए तो ये 1410 है, यानी कभी ज्यादा है, यानी कि हम इसको इतना आसपास ले सकते हैं, 1440 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉसेक। अब इसको हम 1440 में क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएं, क्या जाए भाई, अगर इसमें से मैं 1440 में अगर 30 घटा दूं तो 1410 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए जी, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ कॉसेक है कॉसेक। अब चलिए, अब हम 1440 को कैसे लिख सकते हैं, तो 360 गुने कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो लिख दिए 4 बार, माइनस 30 है तो 30। अब बताइए हमें क्या करना है, इसमें किसको भूल जाना है, इसमें हमें भूलना किसको है भाई, 360 को 3 यानी किसको भूल गए, तो बचा क्या, माइनस 30 डिग्री बचे, ये माइनस ये माइनस, ये बन क्या गया, ये प्लस, प्लस क्या चीज हमारे पास, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। बहुत इजी है दोस्त, बहुत इजी है, आपको भी इजी लग रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 19 पाई बाई 3, इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। तो 10 है 10, अब 19 पाई है, तो हम ये तो 19 पाई बाई 3। अब हमें याद क्या रखना है, या तो 2 पाई में होगा, या तो 360 डिग्री में होगा, या तो इसी दोनों में होगा। ये तो पाई वाला है तो पाई वाला ही होगा, 360 डिग्री वाला तो होगा नहीं। चलो जी इसको चेंज करते हैं, 10 है तो लिख दो 10। अब 19 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 6 पाई, अब प्लस पाई बाई 3। देखिए तो 36 18 एक ये है 19 बटा पग जोड़ जैसे पीछे बताए थे। चलिए 10 है तो 10, चलिए 6 पाई है, हम इसको ऐसे भी, ये बराबर नहीं है सॉरी, इस तरह हम घेर देते इसको, अच्छा लगेगा। चलिए अब बताइए कि जो ये 6 पाई है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुने 3 पाई, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब प्लस पाई बाई 3। अब बताइए, सॉरी इसको ऐसे ना लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 2 पाई, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो 2 पाई को हटाना है, 3 पाई को तो हमें बात ही नहीं थी। चलिए इसको अब हटा दीजिए, तो ये 10 बच गया, इसको हटाने का मतलब ये हट गया, बचे क्या हमारे पास पाई बाई 3। अब बताइए 10 पाई बाई 3, अब हमें इसको किसी में डिग्री बदलना है, तो 10 60 पाई बाई 3 को डिग्री में बदलने के लिए गुना कैसे करते हैं, तो 180 बाई पाई से, जो हम पीछे ही बता चुके हैं, पाई से पाई कट गया 36 18, यानी कि 60 आ गया। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको याद होगा, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह आपको क्या करना है, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हम बोर्ड पे लिख देते हैं। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन -11 पाई बाई 11 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे 9 नंबर। और 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट -15 पाई बाई 4, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट करना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली चैप्टर में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चलिए जय हिंद दोस्त।